हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द नेफ्रॉन्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किडनी का स्ट्रक्चर, उसकी एक्सटर्नल एनाटमी और उसकी इंटरनल एनाटमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द नेफ्रॉन्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट किडनी का स्ट्रक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। सो लास्ट टॉपिक में हमने किडनी के स्ट्रक्चर को देखा था, तो हम इस डायग्राम से अगेन देख लेते हैं। किडनी के इस स्ट्रक्चर को, आउटर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो डार्कर इनर रीजन होता है वो होता है रीनल मेड्यूला। आउटर रीजन जो कॉर्टेक्स होता है वो लाइटर रीजन होता है और इनर रीजन जो होता है वो डार्कर होता है। रीनल मेड्यूला के रीजन में हमारे पास बहुत सारे कोन शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम रीनल पायरामिड्स कहते हैं। और रीनल कॉर्टेक्स का जो पोर्शंस रीनल पायरामिड्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं रीनल कॉलम। रीनल कॉलम का ये पोर्शन हमारे पास, ये कर्व पोर्शन, ये सब हमारा कहलाता है रीनल साइनस। ये हमारे माइनर कैलिक्सेस होते हैं जो मर्ज होके मेजर कैलिक्सेस बना देते हैं, और मेजर कैलिक्सेस मर्ज होकर यूनाइट होकर रीनल पेल्विस बनाते हैं। ये हमारा यूरिटर होता है, ये हमारी रीनल आर्टरी होती है जो हमारा अनफिल्टर्ड ब्लड हमारी किडनी में लाती है, देन किडनी उसे फिल्टर्ड करके रीनल वेन के थ्रू पास आउट कर देती है। सो किडनी का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। अब हम इस टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ नेफ्रॉन्स। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। नाउ हमारे ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एलिमिनेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस वजह से वो अनफिल्टर्ड ब्लड हमारी किडनी में एंटर होता है, उसकी फिल्ट्रेशन होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होती है और यूरिन की फॉर्मेशन होती है। सो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिन फॉर्म हो गई है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी किडनी से एलिमिनेट होता है यूरिटर के थ्रू, और देन हमारे यूरिथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो व्हाट इज़ नेफ्रॉन्स? इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट है, यानी हमारी किडनीज में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। सो किडनी में जो भी यूरिन का फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, वो सब काम होता है नेफ्रॉन का। सारा काम नेफ्रॉन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर वो फंक्शन हो रहा होता है। इस वजह से नेफ्रॉन्स को द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। नाउ पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन्स में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है रीनल कॉर्पसेस एंड सेकेंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल। इस डायग्राम में ये किडनी का एक फंक्शनल यूनिट यानी एक नेफ्रॉन हमें दिखाया है। इसमें एक रीनल कॉर्पसेस पार्ट होता है और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ये पार्ट जो होता है हमारा, ये रीनल कॉर्पसेस होता है, और बाकी का पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का, ये हमारा रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। नाउ रीनल कॉर्पसेस वेयर ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड। इसका मतलब ये है कि हमारी रीनल कॉर्पसेस का जो पार्ट है यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ब्लड जो भी आता है, एंटर होता है, वो फिल्टर होता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आगे पास आउट हो जाते हैं, और फिल्टर्ड ब्लड जो है वो ब्लड कैपिलरी से आगे मूव ऑन कर जाता है। देन रीनल ट्यूब्यूल इनटू विच द फिल्ट्रेट पासेस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, फिल्टर्ड प्रोडक्ट जो भी यहाँ पे एलिमिनेट निकलती हैं वो इस तरफ ट्यूब्यूल के पोर्शंस में आ जाती हैं, और बाकी जो फिल्टर्ड ब्लड होता है, जो फिल्टर हो चुका है, वो आगे हमारी कैपिलरीज के थ्रू मूव ऑन हो जाता है। वो आगे हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे कि वो आगे किस तरह क्या होता है आगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही कि ब्लड जो फिल्टर होता है वो यहाँ से कैपिलरीज के थ्रू आगे मूव ऑन कर जाता है,
जबकि जो चीज़ फिल्टर हुई होती है वो यहाँ ट्यूब्यूल्स के पोर्शन में आ जाती है रीनल कॉर्पसेस के बाद। तो फिल्ट्रेशन बेसिकली हमारी यहाँ फिल्ट्रेशन होती है, देन फिल्टर प्रोडक्ट जो होती हैं वो आगे मूव ऑन कर जाती हैं। नाउ रीनल कॉर्पसेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। रीनल कॉर्पसेस के में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट कहलाता है ग्लोमेरुलस और सेकंड वन कहलाता है ग्लोमेरुलर और बोमन्स कैप्सूल्स। ग्लोमेरुलस बेसिकली एक कैपिलरीज का एक बॉल शेप नेटवर्क है, वो हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा रीनल कॉर्पसेस का पार्ट था। ये जो होता है कप शेप स्ट्रक्चर जो होता है ये हमारा बोमन्स कैप्सूल्स, जिसका सेकंड नेम है ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स होता है। इसके अंदर ये जो आपको बॉल शेप कैपिलरीज का नेटवर्क एक जाल टाइप का नज़र आ रहा है, ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। बेसिकली ग्लोमेरुलस होता क्या है, ये कैपिलरीज का एक जाल टाइप का होता है, एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। और ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स क्या होते हैं, एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है। ये रीनल कॉर्पसेस के पार्ट हैं 2। नाउ ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स, इट इज़ अ डबल वॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। ये एक डबल वॉल्ड होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है और एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि सराउंड कर रहा होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को। हमने अभी यहाँ पे इस बात को डिस्कस किया कि ये ग्लोमेरुलस होता है कैपिलरीज का नेटवर्क और बोमन्स कैप्सूल्स ये होती है। ये जो बोमन्स कैप्सूल्स होती है ये एपिथेलियल टिश्यूज़ के सिंगल लेयर से मिल के बनती है और सराउंड कर रही होती है ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज नेटवर्क है उसको सराउंड कर रही होती है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये मैंने बोमन्स कैप्सूल्स बनाई है, सही है। ये जो है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके बोमन्स कैप्सूल बनती है, या यहाँ पे शो किया है ये एपिथेलियल टिश्यूज है सिंगल लेयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, blood plasma is filtered in glomerular capsules, then filtered fluid passes into the renal tubule which consists of 3 sections. Number 1, proximal convoluted tubule which is abbreviated as PCT. Nephron loop which is also called loop of Henle. And third one is distal convoluted tubule which is also abbreviated as DCT. नाउ इसने हमें क्या बताया कि ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो फिल्टर होता है, कहाँ पे, यहाँ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है पूरा। देन जो फिल्टर प्रोडक्ट होती है वो आगे यहाँ ट्यूब्यूल्स के पोर्शन में आ जाती है। अब ये जो ट्यूब्यूल का पोर्शन है इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो फर्स्ट कॉन्वुलेटेड पार्ट है, ये फर्स्ट कॉन्वुलेटेड पार्ट हमारा कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। देन ये एक लूप ऑफ हेनले कहलाता है, इसे हम नेफ्रॉन लूप भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स अलग हैं, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड रीजन जो रीनल ट्यूब्यूल का होता है वो होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। 3 पार्ट्स होते हैं रीनल ट्यूब्यूल के, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन लूप, this one, and the last one is distal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule जो है वो ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल्स के नियर होता है, और जबकि distal convoluted tubule जो है वो इससे अवे होता है। और convoluted का मतलब है यानी ये एक convoluted पार्ट होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरह सा कॉइल्ड हुआ होता है, मतलब पूरा। नाउ हमने 3 इसके पार्ट्स डिस्कस कर लिए रीनल ट्यूब्यूल के। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जिसे हम पीसीटी भी बोलते हैं, नेफ्रॉन लूप जिसको हम लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं, एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जिसको हम एब्रीविएशन में डीसीटी भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, रीनल कॉर्पसेस एंड बोथ कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स लाई इन द रीनल कॉर्टेक्स while नेफ्रॉन लूप लाई इन द रीनल मेड्यूला। आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको पता है ये बात कि रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर रीजन होता है, और जो नेफ्रॉन लूप होता है वो
वो जो रीनल मेड्यूला होता है वो इनर पोर्शन होता है। सो बेसिकली इन्होंने बोला है कि रीनल कॉर्पसेस यानी ये पार्ट और जो बोथ कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स यानी एक प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और एक डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये तीन पार्ट्स जो होते हैं ये हमारे रीनल कॉर्टेक्स में लाई करते हैं, यानी ये रीनल कॉर्टेक्स में हमारे लाई कर रहे होते हैं। जबकि जो लूप ऑफ हेनले होता है वो हमारा मेड्यूला में लाई करता है, रीनल मेड्यूला के पोर्शन में लाई करता है। किडनी में दो पोर्शंस होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। तो जो रीनल कॉर्पसेस का पार्ट और बोथ कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये तीनों हमारे रीनल कॉर्टेक्स में लाई करती हैं, और जो लूप ऑफ हेनले होता है वो हमारे रीनल मेड्यूला के पोर्शन में लाई करता है। ये बात आपको अभी आगे और क्लियर हो जाएगी। DCT connect to the collecting duct which is also abbreviated as CD. What is DCT? It is the distal convoluted tubule. So distal convoluted tubule जो है वो किससे कनेक्ट होती है? कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होती है। ये आप इस डायग्राम से अगर आप इसको देखें तो ये हमारा कॉर्टेक्स का रीजन है, रीनल कॉर्टेक्स, यहाँ से यहाँ तक। ये जो कलर रीजन आपको दिख रहा है ये हमारा रीनल मेड्यूला है। ये हमारी रीनल कॉर्पसेस का पार्ट है, देन ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, देन ये लूप ऑफ हेनले आ रहा है, देन ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो किससे कनेक्ट होता है? वो एक कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ये पार्ट एंड ये पार्ट। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे और नेफ्रॉन्स भी, ज़रूरी नहीं है एक कलेक्टिंग डक्ट से एक ही नेफ्रॉन्स कनेक्ट हो, नहीं, एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से ये वाला नेफ्रॉन कनेक्ट है तो यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन कनेक्ट होगा, यहाँ से तीसरा नेफ्रॉन, यहाँ से चौथा। तो एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होते हैं। सो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है। सेवरल कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट इनटू सेवरल 100 पेपिलरी डक्ट्स। नाउ इन्होंने क्या बोला कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट हैं ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट होके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक कलेक्टिंग डक्ट आ रही है किसी और उसकी बहुत सारे न्यूरॉन्स से कनेक्टेड है जो ऑलरेडी एक ये आ रही है। तो बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके क्या बनाती हैं? ये पेपिलरी डक्ट। ये आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? इट इज पेपिलरी डक्ट। पेपिलरी डक्ट जो है वो बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स को मिलके मर्ज होके यूनाइट करके क्या बनती है? पेपिलरी डक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक कलेक्टिंग डक्ट अटैच है, यहाँ पे भी ये एक ये रही। तो बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो है यूनाइट होकर पेपिलरी डक्ट फॉर्म करती हैं। नाउ लूप ऑफ हेनले हैज़ 2 पार्ट्स। हमने पढ़ा था रीनल ट्यूब्यूल्स के 3 पोर्शंस हैं, एक प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, एक लूप ऑफ हेनले और एक डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। सो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं लूप ऑफ हेनले की। तो लूप ऑफ हेनले में भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इट इज़ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ नेफ्रॉन लूप। एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब एंड सेकंड वन इज असेंडिंग लिम्ब। सो इसे हम डायग्राम से देखते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब कौन सी होती है और असेंडिंग लिम्ब कौन सी होती है। ये हमारा लूप ऑफ हेनले था, ये हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल था। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो है डाउनवर्ड मूव करता है, ये हमारा लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो जाता है। तो लूप ऑफ हेनले का जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो हमारा कहलाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ नेफ्रॉन लूप, और जो ये असेंडिंग लिम्ब होता है जो ऊपर की तरफ टर्न करके वापस जा रहा होता है, ये हमारा असेंडिंग लिम्ब कहलाता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ नेफ्रॉन लूप। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अब क्या बात आ गई कि नेफ्रॉन्स की जो नेफ्रॉन्स हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, इसके 2 टाइप्स होती हैं नेफ्रॉन्स की।
एक कहलाती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड सेकेंड वन कहलाती है जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी में 80 to 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स किडनी में प्रेजेंट होते हैं। किडनी बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स से मिलकर बनती है, तो उसमें से 80 to 85% जो होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और रिमेनिंग 15 to 20% जो होते हैं वो जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये देखते हैं। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में कॉर्पसल्स का पार्ट जो होता है जिसमें हमारा ग्लोमेरुलर बोमन्स कैप्सूल्स और ग्लोमेरुलस लाई करता है, उसको हम रीनल कॉर्पसल्स कहते थे। तो रीनल कॉर्पसल जो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वो आउटर रीनल कॉर्टेक्स में लाई करता है और इसका जो होता है, इसका मेन डिफरेंस ये है कि इसका लूप ऑफ हैनले जो होता है वो शॉर्ट होता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन की डायग्राम है। इसमें ये पोर्शन कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला का पोर्शन है। अब जो ये कॉर्टेक्स का पोर्शन है इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारा रीनल कॉर्पसल्स का पार्ट है जिसमें हमारा ग्लोमेरुलस भी आ गया और ग्लोमेरुलर और बोमन्स कैप्सूल्स भी आ गया। इन्होंने क्या बोला है कि इसमें हमारा क्या होता है, रीनल कॉर्पसल्स का पार्ट जो होता है वो हमारा कॉर्टेक्स में लाई करता है और बाकी का ट्यूब्यूलर पार्ट जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसका भी कुछ पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स में लाई करता है। जबकि मेड्यूला में जो है बस थोड़ा सा लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, जस्ट स्मॉल लूप ऑफ हेनले। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि इसका लूप ऑफ हेनले भी क्या होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू जस्टा मेड्यूलरी। ठीक है, ये आउटर कॉर्टेक्स में यानी कॉर्टेक्स की पोर्शन है तो ये ऊपर बाहर की तरफ थोड़ा प्रेजेंट है ना, तो ये आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है और मेड्यूला में जस्ट लूप ऑफ हेनले का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है और ओवरऑल जो है इसका लूप ऑफ हेनले जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का स्मॉल होता है। नाउ सेकंड जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में क्या होता है, इसमें जो कॉर्पसल्स का पार्ट होता है वो डीप कॉर्टेक्स में लाई करता है, लाई कॉर्टेक्स में ही करता है लेकिन डीप कॉर्टेक्स यानी थोड़ा नीचे की तरफ होता है और इनका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, लॉन्ग होता है। इसकी भी डायग्राम देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसका कितना लॉन्ग लूप ऑफ हेनले एज कम्पेयर टू कॉर्टिकल। जो हमने पीछे डायग्राम देखी उसका लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट था और इसका बहुत लंबा है, लेकिन इसमें बेसिक दो डिफरेंस इन्होंने क्या बताया कि उसका जो था वो आउटर कॉर्टेक्स में लाई कर रहा था, यानी आउटर कॉर्टेक्स यानी ये ऊपर की तरफ लाई कर रहा था, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट था, और रिमेनिंग जो था उसका जो था वो आउटर कॉर्टेक्स में लाई कर रहा था, कॉर्पसल्स का पार्ट और ये ट्यूब्यूल्स बोथ, तो ये आउटर कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा था और उसका लूप ऑफ हेनले जस्ट छोटा स्मॉल सा था। लेकिन इसमें जो है डीप कॉर्टेक्स यानी कॉर्टेक्स में डीपली प्रेजेंट है, यानी थोड़ा सा कॉर्टेक्स से और अंदर की तरफ प्रेजेंट है और इनका लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है। नाउ ascending limb of nephron loop of justa medullary nephron consists of two portions, thin ascending limb and thick ascending limb। तो जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, उनकी जो असेंडिंग लिम्ब होती है जिससे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अटैच होता है, उसके बाद असेंडिंग लिम्ब स्टार्ट होती है। तो उनकी जो असेंडिंग लिम्ब होती है उनमें भी दो पोर्शंस होते हैं, एक पोर्शन होता है थिन, वो थोड़ा पतला होता है, और दूसरा पोर्शन जो होता है वो थिक होता है। ये देख सकते हैं आप जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन की डायग्राम जो है, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है, इसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, देन ये डिसेंडिंग लिम्ब है, देन ये असेंडिंग लिम्ब है। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब होती है इसमें भी इनके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक थिक असेंडिंग लिम्ब होती है जो थोड़ी मोटी होती है और एक थिन असेंडिंग लिम्ब होती है जो कि पतली होती है। ना हम एक डायग्राम से देख लेते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ताकि और थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। ये डायग्राम है नेफ्रॉन की। सो ये
शेप स्ट्रक्चर जो होता है ये ग्लोमेरुलर और बोमन्स कैप्सूल्स कहलाता है। यहाँ से ब्लड जो है फर्स्ट ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज नेटवर्क है, यहाँ ब्लड आता है, ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होकर आगे कैपिलरीज के थ्रू ही पास आउट कर जाता है। जो कैपिलरीज ग्लोमेरुलस में लेकर आ रही होती है उन्हें एफेरेंट आर्टीरियोस कहते हैं, और जो लेके जा रही होती है आगे वो इफेरेंट आर्टीरियोस होते हैं। यहाँ आप आगे पढ़ेंगे, सही है। सो जब ब्लड फिल्टर होके आगे चला जाता है तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं यहाँ से वो कहाँ एंटर हो जाती हैं, ग्लोमेरुलर और बोमन्स कैप्सूल्स में। नाउ ये आगे मूव ऑन करती हैं, ये पोर्शन हमारा रीनल कॉर्पसेस का हो जाता है। देन ये आगे बाकी का पूरा पोर्शन जो है रीनल ट्यूब्यूल का आता है यहाँ तक। रीनल ट्यूब्यूल्स में भी 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट पोर्शन हमारा कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो ग्लोमेरुलर और बोमन्स कैप्सूल्स के नियर होता है। देन सेकंड होता है लूप ऑफ हैनले, एंड थर्ड जो होता है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, और ये बोमन्स कैप्सूल से फार अवे होता है यानी दूर होता है। देन इससे कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट हो जाती है, और एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे और अलग नेफ्रॉन्स भी कनेक्टेड होते हैं। देन बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मर्ज होकर एक पैपिलरी डक्ट फॉर्म करती हैं। देन ये लूप ऑफ हैनले जो होता है ये डिसेंडिंग होता है, ये असेंडिंग होता है। असेंडिंग जो होता है वो स्टार्टिंग में थिक होता है, देन नीचे जाके ये थिन होता है। तो इसके भी बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक थिक असेंडिंग लिंग और एक थिन असेंडिंग लिंग। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म हुआ। आज के लेक्चर में हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपना। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।